तो फाइनली बड़ी जुगाड़ के बाद कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा 2025-26 विषय गणित बेसिक मैथमेटिक्स का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 8 जून को होने वाला है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार मैथ में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार मैथ में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले है प्रश्न 1 हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत परिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 10 की पावर 1/3 की होल पावर 3 का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। तीसरा क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक बहुपद। चौथा प्रश्न है, बहुपद x² + 3x की पावर 4 + x - 4x³ + 7 की घात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। पांचवा प्रश्न है, y = 3x + 5 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और छठवां क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0,0। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आयत चित्र सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। सेकंड, एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर समानांतर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके छात्रों, इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। x = 0, y अक्ष का समीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ओके छात्रों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। फर्स्ट है, समचतुर्भुज है एक। इसका आंसर हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। सेकंड, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु है। इसका आंसर हो जाएगा 0,3। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इसका आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह। ठोस की आकृति का उदाहरण। इसका आंसर हो जाएगा बेलन। त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है। इसका आंसर हो जाएगा छात्रों 0,4। इसका आंसर हो जाएगा 0,4। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर छात्रों। क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनंत। रैखिक बहुपद की घात लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 1। -5, 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा 2। 3, असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1। बिंदु -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में। वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है कहलाते हैं संपूरक कोण। ओके छात्रों, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस टाइप का। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं 4 + 1 = 5। 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 × 5/5 बराबर इसका आ जाएगा 15/5 और सेकंड का आ जाएगा 20/5। 15 और 20/5 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को निकालना है। तो यहाँ पास 15/16/5, 17/5, 18/5 और 19/5 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सरल कीजिए। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। इसका आंसर आपका कुछ इस टाइप हो जाएगा। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 7 और 8 का गुणा हो जाएगा 7 × 56 और 1/2 इसमें अंडर रूट आ जाएगा। आखिरी पर आपका निकाला कर आ जाएगा 2√14। इसके बाद मूव करते हैं छात्रों अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8,
गुणनखंड कीजिए वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इसका आंसर कुछ आपको इस टाइप करना है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। इसका आपका आंसर आ जाएगा बच्चों आखिरी पर y बराबर 2 और y बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? इनके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कार्तीय तल में रेखाओं और उनके प्रतिच्छेद बिंदु, क्षैतिज रेखा इसे x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा इसे y अक्ष कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण 2x प्लस y बराबर 7 के कोई दो हल लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 2x प्लस y बराबर 7 माना x बराबर 0 एक बार निकाल देंगे, फिर x बराबर 1, तो दोनों का आंसर आ जाएगा। पहला हल आ जाएगा यहाँ पास 0 और 7, दूसरा हल आ जाएगा 1 और 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि अगले पेज में है, समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के कोई दो हल लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 12, x बराबर 0 पहले निकाल देंगे आप तो दो हल आ जाएंगे 0,4, और y बराबर 0 निकाल देंगे तो इससे भी दो हल आ जाएंगे 3,0। क्वेश्चन नंबर 13, आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस टाइप, AB बराबर CD, और यहाँ से आपको सॉल्व करके निकाल देना आखिरी पर AB बराबर CD प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पास इसका आंसर आपका कुछ इस टाइप हो जाएगा प्यारे छात्रों, यह कोण जिसका माप ठीक 180 अंश होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ प्यारे बच्चों, जो कि अगले पेज पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंबवत समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AD बराबर CD, और यहाँ से 90 अंश आपको निकाल देना है और यहाँ पास आपको प्रूव करके दिखा देना है कि AB बराबर AC होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। यहाँ पास आपको कुछ इस टाइप निकालना है छात्रों। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर, माना ABCD एक आयत है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश, और यहाँ पास कोण A और कोण B 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से आपको सभी कोणों को 90 डिग्री दर्शा देना और आखिरी पर लिख देना आता है प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, यानी समकोण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि प्यारे बच्चों अगले पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 17, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² सूत्र होता है। r बराबर यहाँ से व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। 14/2 में 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पास त्रिज्या, और यहाँ से आखिरी पर आपको निकाल देना 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः गोले का आभीष्ट क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आपको कुछ इस तरह लिखना है छात्रों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में AB बराबर BA आभीष्ट है और BC बराबर AD भुजाएं बराबर हैं, AC बराबर BD यहाँ पास दिया हुआ है। ओके छात्रों, यहाँ से आपको सभी त्रिभुज को ले लेना है और एक बार में 180 डिग्री और एक बार में 90 डिग्री आपको यहाँ पास निकाल देना है। अतः ABCD एक आयत है। ओके छात्रों, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिया गया है। यहाँ पास सीटों का परिणाम दिया हुआ है, आपको उत्तर
इसका कुछ इस टाइप करना है छात्रों की। ए द्वारा जीती गई सीट 75, बी द्वारा 55, सी द्वारा 37, डी द्वारा 29, ई द्वारा 10 और एफ द्वारा 37 सीटें जीतेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इन क्वेश्चनों का ले सकते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि अगले पेज पर दिया हुआ है प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 20, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीज़ें निकालनी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कुछ इस टाइप करना है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, तो यहाँ से फार्मूले में रखकर आप अर्धगोले का पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने लेंगे। इसके बाद अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ इसका फार्मूला होता है, इससे आप निकाल लेंगे अर्धगोले का आयतन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, उचित सर्वसंख्या का प्रयोग करके 999 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पास इसका आंसर आपको कुछ इस टाइप कर लेना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। 999 क्यूब का सर्वसंख्या के थ्रू से लगा देना है और आपको यहाँ पास इतना आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। इसको आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पास एक इस तरह आपको कर देना है। ABCD एक आयत है, कोण A बराबर कोण C